तो इस वीडियो में अपन एक इम्पोर्टेंट चीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये तुम्हारे पास जनरल सेकंड डिग्री कर्व है। तुम कोई सा भी केस ले लो, ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन चीजों को ये रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये चीज अपन को प्रूफ करनी है यहाँ पर। तो अगर अपन स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा यहाँ पे, जो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करना चाहूंगा, ये जो एक्स वाई वाली टर्म है ना, उसको मैं जीरो करना चाहूंगा। उसको जीरो करने के लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली तो ऐसे कोई जीरो नहीं कर सकता, उसके लिए मैं क्या करूंगा, रोटेशन का यूज करूंगा। अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं रोटेट करूंगा। सो यहाँ पर पहले मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई थी। सो अब मैंने ओरिजिन को तो वही रखते हुए कोऑर्डिनेट एक्सिस को थोड़ा रोटेट कर दिया। सो यहाँ पर ये रोटेट कर दिया थीटा एंगल से। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, तुम्हें पता ही है कि ये तुमने पढ़ा होगा कि रोटेशन में ये तुम्हारे प्रीवियस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये तुम्हारे नए एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर तुम्हारा cos थीटा, और यहाँ पर तुम्हारा sin थीटा एंड माइनस sin थीटा होता है। और तुम क्या करते हो, इस प्रीवियस एक्स को, जो तुम्हारा इस इक्वेशन में अभी एक्स है, उसको इस नए एक्स डैश से रिप्लेस कर, कैसे करते हो, इस तरीके से नए एक्स डैश एंड वाई डैश से। यहाँ से तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा, और वाई को कैसे रिप्लेस करोगे, एक्स डैश ऑफ साइन थीटा प्लस वाई डैश ऑफ कॉस थीटा। यहाँ पर ये दिस एंड दिस। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में एक्स एंड वाई को, और अपने नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो इक्वेशन आएगी वो इस तरीके की होगी। यहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे एक्स डैश लिखूंगा, एक्स डैश लिखूंगा, लेकिन मैं उसको सिंपली एक्स एंड वाई लिख रहा हूँ क्योंकि समझ जाना वो। सो एक्स कॉस थीटा एंड वाई साइन थीटा, एक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया, प्लस 2h एक्स वाई। तो एक्स की जगह तो ये पुट कर देंगे, एंड वाई की जगह तुम्हारे पास एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा आ जाएगा इस तरीके से, प्लस डी वाई स्क्वायर एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस 2g एक्स इज एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एंड 2f वाई इज एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे अपन क्या करना चाहते हैं कि अपन ने ये सारी चीज क्यों की, क्योंकि अपन एक्स वाई वाली टर्म को रिमूव करना चाहते थे और सिंप्लीफाई करना चाहते थे थोड़ा। सो यहाँ पे अपन यहाँ से कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा, -2a xy cos थीटा sin थीटा। इस वाली चीज से लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस वो क्या, +2b xy cos थीटा sin थीटा। और एक है यहाँ से आएगा, किस टाइप का आएगा, 2h cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप का आएगा। तो सबको कंबाइन कर देता है, तो सबको कंबाइन करके मेरे पास प्लस डी माइनस है साइन थीटा, ये एक्स वाई का कोफिशिएंट आया और इसको मैं जीरो करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये cos 2 थीटा हो गया, उधर जाके ये a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं tan 2 थीटा कैलकुलेट करूँ तो ये 2h नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर ये 2h नहीं आएगा। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो हाँ सॉरी, मतलब 2h आएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी ये 2 आएगा, फिर 2 टाइम्स यहाँ पे ये था ना, ये चीज आएगी। सो वो एक्स्ट्रा 2 और आएगा यहाँ पर, उसको मैं लिख देता हूँ। एक्स्ट्रा 2 को मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मीन समझ लो ये साइन थीटा कोस थीटा को मैंने साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 पुट कर दिया इस तरीके से। और यहाँ से अगर तुम tan 2 थीटा कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 2 टाइम्स h डिवाइडेड बाय a माइनस बी आएगा। सिंपल ये आएगा। अब तुम यहाँ पर h, a एंड b की तुम कुछ भी रियल वैल्यू रखो, क्योंकि जो अपनी इक्वेशन में तुम यहाँ पर क्या करोगे, डिफरेंट h, a एंड b इनकी वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे तुम कुछ भी रियल वैल्यू रखो h, a एंड b की, तुम्हें कोरस्पॉन्डिंग रियल वैल्यू ऑफ थीटा इस इक्वेशन से मिल जाएगी। सो जो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अपन चेक करें तो जब यहाँ पे अपन को अपनी जो नई इक्वेशन बनेगी उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास ये आ गया तो यहाँ से अपन cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यूज निकालेंगे इस इंफॉर्मेशन से, और इसको अपन क्या पुट करेंगे, इस गिवन इक्वेशन में फॉर्म पुट करेंगे cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू को।
और जो तुम्हारे पास इक्वेशन बन के आएगी नई, उसी पुरानी चीज की नई इक्वेशन जो तुम्हारे नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन के आएगी वो इस टाइप की आएगी। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और अब तुम्हें उस बड़ी इक्वेशन को एनालाइज नहीं करना, अब तुम्हें सिर्फ इस इक्वेशन को एनालाइज करना है। क्या ये हर ए बी जी एफ वाई इन सब के लिए क्या ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? और ये करना सिंपल है। तो मान लो कि फर्स्ट केस जिसमें तुम्हारा a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 है, सो उस केस में अपन क्या करेंगे, a या एक्स स्क्वायर प्लस 2gx डिवाइडेड बाय a प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर किया तुमने, प्लस b टाइम्स यहाँ पे वाई स्क्वायर 2f वाई डिवाइडेड बाय b प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस c माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आ जाएगा। और इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, x प्लस जी बाय ए का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स यहाँ पे y प्लस ये तुम्हारा, तो प्लस दिस का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एंड माइनस सी। इस टाइप का आ जाएगा ये। और इसको सम कुछ कांस्टेंट के बोल दो। सो ये तुम्हारे पास किस टाइप का आया, दिस टाइप का आ गया। अब तुम क्या करो, अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दो, ओरिजिन को शिफ्ट कर दो तुम यहाँ पर दिस, यहाँ पर। तो जैसे ही तुम अपने ओरिजिन को शिफ्ट करोगे तो ये इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर कुछ इसको ये बोल देता है। तो ये ऑब्वियसली सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस केस में तो ये अपना कॉनिक सेक्शन है सिंपली। यहाँ पर जब a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, तो अपन ने प्रूव कर दिया कि ये यहाँ पर कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर अपन को सेकंड डिग्री कर्व को मेंटेन रखना है तो दोनों को तो जीरो कर नहीं सकते, क्योंकि फिर तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर किसी एक को जीरो करने वाला केस और देखता है। तो मान लो तुमने मान लिया कि जो a है वो 0 है और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो कुछ तुम उल्टा भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तुम्हारी इक्वेशन ये बन जाएगी, by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे तुम लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस 2f बाय b टाइम्स y इज इक्वल टू माइनस 2g डिवाइडेड बाय b टाइम्स x माइनस c डिवाइडेड बाय b। एंड इसको तुम कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो इस तरीके से। तो ये तुम्हारा इस टाइप का बन जाएगा। और अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये वैसे तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला तुम यहीं से देख सकते हो। सो ये भी एक कोनिक सेक्शन है, तो अपन ने प्रूव कर दिया इस केस के लिए भी कि ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें भी स्पेशल केस, जब g इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और उसमें भी अगर ये वाला पार्ट भी 0 हो जाए, यानी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी टाइम सी हो जाए, तो फिर ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज है। तो इस तरीके से अपन जनरल केस के लिए अपन ने प्रूव कर दिया कि ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है सेकंड डिग्री इक्वेशन। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलता है बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके वो एक्स वाई वाली टर्म को रिमूव करना, ताकि एनालाइज करना आसान हो जाए इस चीज को। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का यूज किया अपने एनालिसिस को आसान बनाने के लिए, अपने एनालिसिस को कन्वीनियंट बनाने के लिए। अपन ये प्रूफ करने के लिए वो जनरल सेकंड डिग्री कर्व को जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। सो फिर मिलता है बाद में।